हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। वे मौर्य वंश के सम्राट थे। सम्राट अशोक के कई रानियां थी। दोस्तों, सम्राट अशोक के ज्येष्ठ पुत्रों में से धर्म मार्ग पर चलते हुए महेंद्र नाम का उनका बड़ा पुत्र था, वो शासन से विरक्त रहे और वे बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु ही संसार से विरक्त रहे। दोस्तों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। दोस्तों, सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल था, सुयश कुणाल था, जो कि अशोक के उपरांत राजा बना था। दोस्तों, अनेक प्राचीन पुस्तकों में कुणाल का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे कुणाल नेत्रहीन हुए। दोस्तों, कुणाल रानी पद्मावती के पुत्र थे। कुणाल बचपन से ही बहुत वीर, साहसी और बहुत सुंदर थे। माना जाता है दोस्तों कि कुणाल की आंखें इतनी सुंदर थी कि कुणाल की आंखें कुणाल पक्षी से भी ज़्यादा सुंदर थी। दोस्तों, सम्राट अशोक ने राजकुमार कुणाल को युवराज घोषित कर दिया था। दोस्तों, कहते हैं कि कुणाल का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन अशोक ने 84,000 स्तूपों के निर्माण का संकल्प लिया था। यही कारण है कि उन्हें धर्मवर्धक भी कहा जाता है। दोस्तों, विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि युवराज कुणाल को समय समय पर कभी उज्जैन तो कभी तक्षशिला नामक राजधानियों में प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए भेजा जाता था और कुणाल ने भी बखूबी अपना योगदान दिया इन राजधानियों में। कुणाल ने, चाहे वो उज्जैन की राजधानी हो चाहे तक्षशिला की हो, युवराज कुणाल ने अपना बखूबी योगदान दिया। कहते हैं दोस्तों कि राजकुमार कुणाल की आंखें बहुत सुंदर थी। उनका विवाह कंचनबाला नामक सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ था। दोस्तों, कुणाल बहुत ही कर्तव्यपरायणी युवराज थे। राजकुमार कुणाल को तक्षशिला और उज्जैन की प्रजा बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। जब कभी भी राजकुमार कुणाल तक्षशिला में पधारते थे या उज्जैन में, तो फूलों की बारिश उनके ऊपर कर दी जाती थी। दोस्तों, कुणाल जन्म से अंधे नहीं थे। एक योग्य वीर सुंदर राजकुमार नेत्रहीन कैसे हुए, इसकी कहानी जानते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी महाराज अशोक के शासनकाल से मिलती है। दोस्तों, महाराज अशोक ने कई विवाह किए हुए थे। जब वे अपनी वृद्धावस्था में पहुंचे तो अपनी वृद्धावस्था में महाराज अशोक ने एक नव युवती से विवाह कर दिया जिसका नाम था तिष्यरक्षिता। दोस्तों, माना जाता है कि तिष्यरक्षिता एक विषकन्या भी थी जिसको जानबूझकर महाराज अशोक के राज्य में भेजा गया था। कोई तो उसको विषकन्या भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों, बेउम्र का विवाह ही मौर्य वंश के पतन का कारण बना। दोस्तों, जो तिष्यरक्षिता थी वो महाराज जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनसे संतुष्ट नहीं रहती थी और बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारी जो रानी थी तिष्यरक्षिता, उसका काम ही 24 घंटे षड्यंत्र करना था। माना जाता है दोस्तों, रानी थी असंगमित्रा की मृत्यु के पश्चात, जो सम्राट अशोक थे उनकी एक रानी थी असंगमित्रा। उसकी मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने तिष्यरक्षिता को अपनी पटमहिषी बना दिया था, जिससे तिष्यरक्षिता की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ गई और राजनीति फैसले भी वो लेने लगी। कहते हैं दोस्तों कि एक
पवित्र जो बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को सच्चे ज्ञान की शिक्षा मिली थी, उसे भी तिस्यरक्षिता ने कटवा दिया था, जो कि बाद में दोबारा उसमें कोंपले आ गई और वो दोबारा वृक्ष बन गया। दोस्तों, तिस्यरक्षिता, क्योंकि सम्राट जो अशोक थे वो वृद्धावस्था में थे, तो वो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो ज़्यादातर समय बौद्ध धर्म को ही देते थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर ही वे बौद्ध धर्म की चर्चाएं करते थे, बौद्ध धर्म को ही देते थे। तो जो तिस्यरक्षिता थी वो उस बौद्ध धर्म के जो वृक्ष था उसको अपनी सौतन की तरह मानती थी, और उसने जैसे ही उसके हाथ पे शता आई तो उसने पहले उसको ही कटवा दिया। अपनी कुंठित इच्छाओं का तिस्यरक्षिता ने युवराज कुणाल के समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवराज कुणाल ने उनसे कहा कि आप मेरे पिता की पत्नी है, इस नाते आप मेरी माता के सम्मान हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और कुणाल वहां से भागकर बाहर चले गए। दोस्तों, तिस्यरक्षिता कुणाल को बुरी नजर दृष्टि से देखती थी, लेकिन कुणाल ने उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और माता कहकर उनको सम्मानित किया। दोस्तों, कुणाल भी बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण राजा थे, लेकिन जब सम्राट अशोक ने तिस्यरक्षिता को 8 दिनों के लिए राज्य का कारोबार सौंपा, तो उसने युवराज कुणाल को तक्षशिला में ये कहकर पत्र भेजा और उस पत्र पर शाही मोहर भी लगवा दी कि सम्राट अशोक ने युवराज कुणाल की आंखें निकालकर मांगी है। दोस्तों, तिस्यरक्षिता जो थी तो वो कुणाल ने उसका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो तिस्यरक्षिता को कुणाल आंखों में खटकने लगा कि अब मैं इसका पतन कैसे करूं। जब 8 दिनों के लिए सम्राट अशोक ने तिस्यरक्षिता को राज्य का कारोबार सौंपा, लेकिन ये बात राजा और रानी दोनों के बीच में ही रही। बाहर प्रजा को किसी को भी पता नहीं था कि 8 दिनों के लिए राजा ने तिस्यरक्षिता को राज्य का कारोबार का काम सौंपा है। तो प्रजा ने भी सच माना, और उसमें जो युवराज कुणाल थे वो तक्षशिला में मौजूद थे। जब तिस्यरक्षिता ने वहां पर पत्र भेजा शाही मोहर के साथ, तो मंत्रीगणों ने ये पत्र कुणाल को 3 दिन तक नहीं दिखाया, लेकिन 3 दिनों के बाद जब कुणाल को मंत्रीगणों का पता चला तो उन्होंने मंत्रियों को धुकारते हुए कहा कि आप लोगों को इस पे शाही मोहर लगी है और पिता महाराज की आज्ञा का आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। युवराज कुणाल ने कहा कि आप मेरे पिता महाराज की आज्ञा का पालन करें और मेरी आंखों को निकाल कर मेरे पिता की इस पात्र पे रखकर भेंट कर दिया जाए। दोस्तों, कहते हैं कि कुणाल ने स्वयं अपनी आंखें, जब मंत्रीगणों ना निकाल पाए तो कुणाल ने अपनी आंखें तलवार से दोनों निकाली और मंत्रीगणों ने भेंट के पात्र में रखकर सम्राट अशोक के समक्ष दरबार में प्रस्तुत कर दी। दोस्तों, जब वो आंखें लेकर सैनिक सम्राट अशोक के दरबार में पहुंचते हैं और वो पत्र भी सम्राट अशोक को मिलता है, तो सम्राट अशोक समझ जाते हैं कि इसके पीछे किसकी चाल है। दोस्तों, सम्राट अशोक ने गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने तक्षरक्षिता को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया कि बीच दरबार में तिस्यरक्षिता को नगर के बीच में जिंदा जलाया जाए। इस जैसी जहरीली नागन कोई नहीं हो सकती जिसने अपने पुत्र समान कुणाल को इस षड्यंत्र में उसकी आंखें ही निकाल दी। और जिस स्थान पर कहते हैं दोस्तों कुणाल की आंखें निकाली गई, वहां सम्राट अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। दोस्तों, तिस्यरक्षिता को नगर के बीचों बीच जिंदा अग्नि में जलाया गया।
दोस्तों, अब सत्ता का योग्य अधिकारी युवराज कुणाल अपाहिज हो चुका था, क्योंकि अब वो नेत्रहीन हो चुका था, दुनिया नहीं देख सकता था, तो राज्य कैसे चलाता। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि अशोक की मृत्यु उपरांत शासन कुणाल को प्राप्त हुआ, परंतु शासनकाल अच्छा ना चल पाया। यही कारण रहा मौर्य वंश के पतन का। 238 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक लगभग 8 वर्ष तक कुणाल ने शासन किया। उसके उपरांत कुणाल का पुत्र राज्य के ऊपर बैठा। कुणाल के पास आंखें होती तो इतिहासकार मानते हैं कि वो अशोक से भी बड़ा सम्राट बनता, परंतु भाग्य से उनकी कमजोरी का फायदा परिवार से लेकर सभा सदन तक सबने खूब उठाया। यही कारण रहा दोस्तों कि अशोक की मृत्यु के उपरांत मौर्य वंश पतन की ओर चला गया। तो ये था दोस्तों कि किस प्रकार षड्यंत्र करके तिष्यरक्षिता ने कुणाल की आंखें निकाल ली और मौर्य वंश जिसके कारण पतन की ओर चला गया। किसी भी राज्य का जो राजा होता है वो नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, और तिष्यरक्षिता जानती थी कि इसने मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार ना करके तो उसने उस कुणाल की आंखें निकालकर बदला लिया। लेकिन बाद में तिष्यरक्षिता को भी सम्राट अशोक ने जिंदा जलाया। तो ये थी दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।